Hello students, good morning. Welcome back in your science class. Student, this is Kavita Solanki, your science teacher. Students, in today's class we will start chapter number 2, nutrition in animals. In last class we learned nutrition in plants. So connected with this chapter, plants make their food by the process of photosynthesis. Last class में हमने पढ़ा था plants food कैसे बना रहे हैं, कैसे वो अपना ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स की तरह से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस तरह से. बट एनिमल कांट टेक देयर फूड देमसेल्फ. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड सम एनिमल्स ईट प्लांट्स डायरेक्टली व्हाइल सम एनिमल ईट प्लांट. कुछ एनिमल्स प्लांट को भी ईट कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी ईट कर रहे हैं. इस तरह द एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स देयर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए? प्लांट्स पे. ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल ग्रोथ. हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स के लिए मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेस आवर बॉडी टू कलेक्टिव नो एज न्यूट्रिशन. हम जो ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं उन सबको रिक्वायर हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, हम बॉडी में इनटेक कर रहे हैं और उनका यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना. देन न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. हम जो खाना खा रहे हैं उसका बॉडी हमारी यूटिलाइज कर रही है, दैट इज न्यूट्रिशन. हमने चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ा था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs is a nutrition in which organism can prepare their own food. It means autotrophs में जो organism है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं. Like example for plants, photosynthesis से अपना खाना खुद बना रहे हैं. Organism which prepare their own food is called autotrophs. जो food बना रहे हैं plant क्या है? Autotrophs है. इसी तरह से second mode है heterotroph nutrition. Heterotroph nutrition is nutrition which organism get their food directly and indirectly from plant. हम directly या indirectly किस पे dependent है? plant पे dependent है. organism which get their food directly और indirectly from plant, जो हम ले रहे हैं वो क्या है? heterotrophs कहलाएंगे. हमने डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स देखो. ऑटोट्रॉप्स का मतलब है जो खाना खुद बना रहे हैं. सन की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद बना रहे हैं. मेक देयर ओन फूड क्या है? ऑटोट्रॉप्स. एंड जिसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे. कुछ एनिमल्स ओनली प्लांट खा रहे हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट के साथ एनिमल को खा रहे हैं. देन दे फीडिंग ऑटोट्रॉप्स, तो उनको क्या बोला? हेटरोट्रॉप्स. दे कंज्यूम फूड मेड बाय ऑटोट्रॉप्स. जो ऑटोट्रॉप्स फूड बनाता है उसको ही ये कंज्यूम कर रहा है. नेक्स्ट आपने चैप्टर क्लास 6 में पढ़ा था व्हाट एनिमल ईट. सो एनिमल को ईटिंग के अकॉर्डिंग हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स एंड हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स मीन एनिमल दैट मेनली ईट ओनली मीट. ओनली फीड क्या कर रहा है? मीट पे डिपेंडेंट है, वो कार्निवोर्स कहलाता है. एग्जाम्पल बिग कैट, स्पाइडर, ओल, टाइगर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कार्निवोर्स के. देन ऑमनिवोर्स, एनिमल दैट आर बायोलॉजिकली एबल टू ईट. ये एनिमल जो बोथ प्लांट एंड मीट दोनों को ही खा सकते हैं, वो ऑमनिवोरस की कैटेगरी में उनको रखा गया. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, डॉग, पिग, बियर एंड चिकन. नेक्स्ट है हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स एनिमल के अंदर एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट. जो एनिमल ओनली प्लांट को ही ईट कर रहा है, ग्रास, ग्रेन, सीड्स, नट्स, fruits and other item, these are called herbivores. For example elephant, horse, panda, cow, sheep, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? herbivores के. ये एनिमल जो भी खा रहे हैं उनका न्यूट्रिशन हमारे पास कैसे आ रहा है? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीमेशन एंड इजेक्शन. लर्न दिस प्रोसेस. देखो हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, डिटेल देखेंगे. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल टेक इन देयर फूड. इसमें जो एनिमल फूड को खा रहा है इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप. इसके अंदर अलग अलग स्टेप से हम फूड को डाइजेस्ट करेंगे. सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और
एसिमिलेशन एंड इजेशन। फर्स्ट इजेशन, इंजेक्शन मतलब जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, इंजेक्शन का लिक्विड अंदर जा रहा है। सो ingestion mean the process taking food into the body, it's called ingestion। जो हम खाना खा रहे हैं ओपन माउथ करके वो क्या है, ingestion। digestion, सेकेंड डाइजेशन स्टेप में द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेन लार्ज, जो हमने फूड को जिस फॉर्म में खाया है उसको इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को हम ब्रोक डाउन करेंगे स्मॉल पीसेस में एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के अंदर सॉल्युबल करवा के उसका डाइजेशन करेंगे। सो ये हो गया सेकेंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्ट फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल, जो हमारे बॉडी के अंदर जो आते हैं बॉडी के अंदर, इसका क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देन एक्सक्रीमिनेशन, द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब फूड, जो हमने फूड अब्जॉर्ब किया है, हमारी सेल ने फूड को अब्जॉर्ब किया है, उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी, ग्रोथ या फिर कोई बॉडी में रिपेयर का काम है तो वो करने में उससे हम उसका यूज़ कर रहे हैं। लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन मीन द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्ट, जो हमारे बॉडी के अंदर इन सब प्रोसेस के बाद जो फूड रह गया जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको रिमूव करना हमारी बॉडी से, दिस प्रोसेस इज इजेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टेप, हम इस सब स्टेप को पढ़ने से पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। यूनिसेलुलर मीन यूनिमल मीन वन, सेलुलर मीन सेल, जो एनिमल की ऑर्गेनिज्म की बॉडी ओनली वन सेल से बनी है दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। एंड जिस एनिमल की ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैनी सेल, एक से ज़्यादा सेल से बनी है, उनकी बॉडी नंबरस सेल से बनी है, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है हाइड्रा, एमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। सो in this class we learn unicellular nutrition in amoeba। amoeba के अंदर के न्यूट्रिशन के बारे में हम देखेंगे कि amoeba इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी होती है, इसको हम आइज से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। सो जो amoeba इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ सिंगल सेल। जैसे मैंने बताया ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से बनी हुई है, एक सिंगल सेल से बनी हुई है। अमीबा इज मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड, ये पॉन्ड के साइड में मिलती है, इसको हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए आप ये मत बोलना कि मैंने इनको देखा नहीं है पॉन्ड साइड में, है ना। अमीबा ईट टाइनी पार्ट्स, जो प्लांट्स के, एनिमल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो तैरते रहते हैं पॉन्ड के ऊपर, उनको ये खा के जिंदा रहती है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अमीबा इज हॉलोजोइक, अभी बताया हॉलोजोइक के अंदर प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस के बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अमीबा, अमीबा जो प्रोसेस फूड को ऑब्टेन कर रही है उस फूड को हमने बोला फैगोसाइटोसिस। स्टेप इन्वॉल्व द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, अमीबा जो स्टेप है, जैसे ये हेलोजोइक है तो इसके स्टेप्स है, इसके स्टेप के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट जैसे मैंने बताया आपको कि अमीबा इंजेक्ट फूड फ्रॉम इट्स टेम्परेरी फिंगर लाइक जो फॉल्स फिंगर होती है प्रोजेक्शन के लिए, उसको हमने क्या बोला, स्यूडोपोडिया। जो क्या हो रहा है, इट मीन्स जो फूड अमीबा जिस फूड को ऑब्जर्व कर रही है, खा रही है, तो उसको कैसे अंदर रहेगी, तो ये फूड है तो ये अमीबा फॉल्स फीड बनाएगी, इसके ये फीड नहीं है, बस हमें फीड की तरह दिख रहे हैं। तो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, स्यूडो मीन फॉल्स, पोडिया मीन्स फीड, तो हम इसको फॉल्स फीड बोलते हैं। फॉल्स फीड से क्या करती है, फूड के चारों तरफ एक राउंड बना लेती है। द फूड इज लिटिल सराउंड द वाटर के साथ फूड कहाँ जा रहा है, स्यूडोपोडिया के अंदर जा रहा है। ये स्यूडोपोडिया, इसके अंदर ये फूड है, फूड के अंदर हो रहा है ये इंजेक्शन का प्रोसेस है ना। जो
ये वाटर के साथ फूड वैक्यूल्स जो टेम्परेरी स्टमक है उनका उसके अंदर जा रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या क्या हो रहा है? इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन अ फूड वैक्यूल। जो ये फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं खूब सारे, जो इसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं, स्मॉल सॉल्युबल मटेरियल मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे हैं केमिकल सॉलिड रिएक्शन से। सो ये इसको अपने अंदर ले लेगा, डाइजेशन हुआ। ऑब्जॉर्प्शन मीन थर्ड स्टेप ऑब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्ट सिंपल, जो हमने डाइजेशन में सिंपल और सॉल्युबल पास किए हैं उन फूड को क्या कर रहा है? वैक्यूल्स को सारे बॉडी के पार्ट में अमीबा अपने पूरी बॉडी में उनको ट्रांसफर कर रही है। देन फोर्थ स्टेप इज एक्सपीलिएशन। The absorption for food material are used to obtain energy through respiration। जैसे respiration से make the part, अमीबा respiration से क्या कर रही है? पूरी बॉडी में इस फूड के मटेरियल को सप्लाई कर रही है और बॉडी अमीबा अपने ग्रोथ में इसका यूज़ कर रही है ना। एक्सप्लेनेशन। देन इंजेशन। इंजेशन में जैसे क्या है? द रिमेन अनडाइजेस्ट मटेरियल है जो बचा हुआ है उनको रिमूव कर रही है। किससे? सरफेस ऑफ द सेल, सेल की सरफेस से उनको रिमूव कर रही है। इसको क्या बोला? इंजेशन। मीन खाना खाया, पचाया, ऑब्जॉर्व कराया, देन उसको पूरी बॉडी में ग्रोथ के लिए दिया एंड बाद की जो अनडाइजेस्ट पार्ट को निकाल दिया। सो इस पूरे ड्रॉ में ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है। ये सूडोपोडिया फूड है, ये अमीबा है, ये इसके सूडोपोडिया के सराउंड फूड को एक सर्किल बनाया है। देन फूड इज डाइजेस्ट एंड सॉल्युबल मटेरियल में जो इसको बना के वाटर के साथ इसने अब्जॉर्व कर लिया। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप क्या है? डाइजेशन। इसके अंदर फूड को इनक्लोज करके फूड वैक्यूल में इनक्लोज कर लिया फूड और वाटर के साथ। एंजाइम्स को साइटोप्लाज्म से एंजाइम को सीक्रेट करके क्या किया? फूड वैक्यूल से खाना पूरी बॉडी में पहुंचाया, अब्जॉर्प्शन किया। एक्सक्रीशन, द डाइजेस्ट सॉल्युबल मटेरियल को क्या किया? पूरी बॉडी में उनका यूज किया एंड अनडाइजेस्ट वेस्टेज को क्या किया? एक्सहेल कर दिया, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट ask me. I hope you understand very well.